सूरह मुज़म्मल के मुवक्कलात, सूरह मुज़म्मल के मुवक्कलात से आप कैसे इमदाद ले सकते हैं, मैं बताता हूँ। एक बार एक आमल था, बंदा बुजुर्ग बंदा था, हो सकता है मेरे दादा की उम्र का हो, लेकिन बड़ा शरीर था। उसने कोई मेरे पे अमल कर दिया, 1999 की ये बात है, मेरे पर कोई अमल कर दिया, और उस अमल का मुझे इतना तकलीफ भी हुई और दुख हुआ। उस दौर में एक आयात कुतब है 4 कुरान में, एक आयत का सुम्मा अंज़ल अलैकुम मिन बादिल गम में, ये आयत है 154 आयत है सूरह आल इमरान की। तो अब जहन में नहीं सूरह बकर की है, सूरह आल इमरान की है मेरे, हाँ। सुम्मा अंज़ल अलैकुम मिन बादिल गम में आमनतन नुआसन यग़शा, ये आयत लंबी है। तो मुझे उस्ताद ने कहा था कि उंगली पर दम करना, और मैंने इस पर 10 माह अमल किया हुआ है। ये नहीं कि इसी तरह आयत किसी से पता चली और कर दिया ना, 10 माह मैं चलते पानियों पर जाता रहा हूँ, चलते पानियों पर। और हम रावलपिंडी के डिवीज़न में रहते हैं, और एक बार ये अमल करते हुए मुझे फैसलाबाद जाना पड़ा। फैसलाबाद जाते हुए दरिया रावी लाहौर पर मैंने ये अमल किया। एक बार लाहौर मुझे जाना पड़ा, वैसे ही भाई को काम हो जाते हैं, रस्ते में दरिया रावी पर ये मैंने अमल किया। यानी ये रस्ते में नहीं आई हुई बात, तो मैंने अमल किया। उस्ताद ने बताया होता है इस तरह पिटाई होती है। जिस वक्त मैंने ये पिटाई उस बंदे की ना, सीढ़ियाँ उतर रहा था, है दोस्त था लेकिन अंदर खाने है जी आरी चलाता था। तो 4-5 दिन वो नहीं आया, मौलवी था किसी मस्जिद में। 4-5 दिन बाद आया, तो मैंने कहा मौलवी साहब कहाँ रहे, आप तो रोज़ आते थे मेरे पास। कहने लगे यार मैं सीढ़ियाँ गिरा हूँ। मैंने कहा कब, टाइम उसने बताया, मैं हैरान रह गया। मैंने कहा वाह। इसी तरह सूरह मुज़म्मल, ये आयत कुतब है जिसका मैंने आपको जिक्र बताया। सूरह मुज़म्मल के जो मुवक्कलात है ना, ये भी बड़े सख्त है। मैं एक अमल आपको बताता हूँ, गुजारिश ये करूँगा, वीडियो ना आपने पूरी देखी तो फिर आपको अमल की इजाज़त नहीं है। ये मैं गारंटी कर रहा हूँ। कोई बुरा बनाता है, अच्छा बनाता है, कोई मुझे नानता नहीं क्यों ना करता है कि यार ये क्या हुआ, कुरान की ये है वो है आयतें हैं। अमल तो हमने किए हुए हैं ना भाई। कुरान नबी पर नाज़िल हुआ, तुम भी नबी के उम्मती हो, लेकिन तुम पढ़ते नहीं हो ना। रोला सारा ये है ना, अमाल हमने किए हों और फिर इजाज़त हम दें तो इतना भी नहीं कहते हमें पूरा सुनो, है जी। लाइक करेगा जो पूरी देखेगा उसको अमल की इजाज़त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप पर सलामतियाँ करे, और जो मैंने कुछ कहा हो, को बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ करना भाई। मैं इसी तरह का बंदा हूँ, बहन भाई हूँ आपका, बहन भी समझ लें भाई भी समझ लें, है जी। तो बहरहाल पूरा देखने से ये होता है ना कि वीडियो फैलती है, और मैं चाहता हूँ कि और लोग भी देखें, आपको भी सवाब मिले, मुझे भी मिले। तो एक बार मैं वालदा के घर गया। मेरी वालदा जो है ना, उनका लादा घर है, मैं इलादा रहता हूँ। तो वहाँ पर बैठा हुआ था तो एक खतून आई, ठीक है, उधेड़ उम्र थी, 50 साल की उम्र की होगी, और आके ना देखने लगी भाई मैं जो बैठा हुआ था। तो वालदा ने मुझे इशारा किया, ज़रा तुम बाहर सहन में चले जाओ। तो देखें ना, खवातीन आपस में कई बातें करनी होती है, अब मर्द का क्या काम। मैंने कहा ठीक है। मैं दूसरे कमरे में चला गया, तो दूसरे कमरे में रोने की आवाज़ें मुझे आने लगी। मैंने कहा पता नहीं कौन रो रहा है। थोड़ा सा करीब होकर देखा तो वही खतून धाड़े मार के रो रही है कि खाला जी मैं उजड़ी गई पजड़ी की। वैसे वो है 50 साल की थी, लेकिन मेरी वालदा तो माशाल्लाह 70 से ऊपर है, तो खाला की जगह तो होंगी ना उसके। खाला जी, हालांकि 50 साल को खाला जी कहता, जेब तो नहीं देता, बहन जी कहना चाहिए था, लेकिन मेरी वालदा 70 से ऊपर है, अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी दे। तो वज़ाइफ भी बताती हैं, नातख़्वां हैं, पूरे शहर में उनकी इज़्ज़त कदर है, दुनिया उनको जानती है। और उनके वज़ाइफ भी हैं चैनल मेरे, मौज मस्ती टीवी पर, मेरा बड़ा चैनल है ना मौज मस्ती। तो उसका लिंक मैंने उसके जो उनकी प्ले लिस्ट मैंने बनाई हुई है, जो उन्होंने वजीफ़े बताए हैं, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, बेशक जाएं और चेक कर लें। इंशाल्लाह ये वीडियो पूरी देख के जाइएगा। उनके वज़ाइफ बड़े ज़बरदस्त है, जो करता है कामयाब हो जाता है। तो अब एक बार दुरूद पाक पढ़ें ताकि आपको अमल की इजाज़त हो जाए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सदक़्ता या रसूलल्लाह। तो इंशाअल्लाह ताला फरिश्ते आपके घर में दौलत की बोरियां लाएंगे, नसीब आपका बदल जाएगा। अल्लाह ताला आपकी यानी इस कदर माली मुआवनत होगी कि आप गरीबों की मदद किया करोगे।
मुझे कमेंट में एक चीज़ बताइएगा, क्या अल्लाह ताला आपको अता करे तो क्या आप गरीबों की मदद करना पसंद करेंगे? क्या आप गरीबों की मदद करेंगे? कमेंट में मुझे बताना है आपने कि भाई इमरान भाई, हाँ हमें अल्लाह अता कर दे, हम गरीबों की मदद करेंगे। मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन है, और जो जवाब ना दे फिर वो अपने नसीब को देख ले। अगर आपको कमेंट करना नहीं आता किसी और से करवा लें। आप ये जवाब दें कि हम गरीबों की मदद नहीं करेंगे, अगर नहीं करनी तो। अगर आप अमीर अल्लाह आपको कर दे तो क्या आप गरीबों की मदद करेंगे? कमेंट में आपने बताना है। लो जी, अमल आपको बताता हूँ। गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, एक कमेंट भी करें और वीडियो शेयर भी कर दें। याद रखिए वीडियो शेयर करना बहुत स्वाब का काम है। अच्छी चीज किसी तक पहुंचाना गलत तो नहीं है ना। सुने आप, औरत वो आई जब चली गई तो मैंने कहा ये खाला जी आई हुई थी। हालांकि देखें मेरी दाढ़ी सफ़ेद है, याद रखिए, लेकिन मेरी उम्र इतनी नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। ये ना हो कि आप समझें कि मैं 75 साल का हूँ। मेरी उम्र ज़्यादा है, 40-42 साल के करीब है, या शायद 43 तक है। तो बहरहाल अब देखें 50-52 साल की औरत हो तो मेरी अपनी सगी मासियाँ भी इस उम्र की हैं, याद रखिएगा। तो बहरहाल मैंने पूछा भाई क्या हुआ, क्या है, क्या वजह है? हाँ जी, क्या है? कहने लगी कि वो कहती है कि शोहर छोड़ने लगा, इंग्लैंड में होता है। तो मेरी वालदा भी रोने वाली हुई, आंखें बता रही थी कि हो सकता है थोड़ा रो भी पड़ी हूँ उसके दुख से, बड़ी बेचारी रहम दिल है। तो फिर मैं चला गया है, सुना 15-20 दिन बाद वापस मैं फिर गया वालदा से मिलने। तो वालदा ने कहा वो हालात ठीक हो गए। कॉल आ गई, हैं जी, आ गई कि बेगम आओ फलां जगह मैंने तुम्हारे लिए 30 लाख रुपए भेजा है। कितना? 30 लाख रुपया। तो याद रखना, कॉल आ गई उसको, भाई हफ्ता गुजरा तो कहने लगी मेरी अम्मी ने मुझे बताया कि मैं भी पढ़ती रही हूँ सूरह मुज़म्मल तहज्जुद को उठ के। तो अमल कैसे पढ़ना है? कोई आपके हालात ख़राब हो ना, ये चंद दिन अमल, 11 दिन अमल कर लें, आप देखोगे। अच्छा, जब मैं 15-18 दिन बाद गया ना तो कहने लगी कि खामद ने माफ़ी मांगी, तलाक देने लगा था, बच गया, और 30 लाख भेजा, और हर महीने 3-4 लाख भी भेजा करेगा है। उसको अमल क्या बताया वालदा ने, मेरी वालदा साहबा ने, कहने लगी कि नमाजें, और ख़ुद भी करती रही, हालांकि खुद नहीं करना पड़ता। अब मैं अमल बता रहा हूँ आपकी तरफ से, कैसे कर सकता हूँ। करना क्या है कि तहज्जुद के वक्त उठें, सूरह मुज़म्मल 11 बार पढ़ें और 11 दिन ये अमल करें। सूरह मुज़म्मल कितनी बार पढ़ें? कमेंट में बताएं। 11 बार। 11 बार सूरह मुज़म्मल पढ़ें, लाजमी कमेंट में बताइए, दूसरे लोगों को पता चल जाता है। तहज्जुद के वक्त उठें, तहज्जुद पढ़ के 11 बार सूरह मुज़म्मल पढ़ें और 11 दिन ये अमल करें, और दरमियान में वक्फा नहीं आना चाहिए। ख़वातीन अपने दिन वो देख लें कि अगर वो दिन आ रहे हों तो अभी अमल शुरू ना करें, जब फारग हो जाएं तो अमल शुरू करें। 11 दिन ये अमल करें, गिड़गिड़ा के रब से दुआ करें। सूरह मुज़म्मल के मुकलात हरकत में आ जाएंगे। जो मांगोगे अल्लाह ताला सूरह मुज़म्मल के मुकलात की वसीले से आपको अता करेगा इंशाअल्लाह। अमल कीजिए और दुआओं में देखना, आपने खुद मुझे याद रखना है, मुझे कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।